नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपने परिवार के साथ। और श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम लोग सब स्वस्थ रहें, बीमारी किसी के घर में ना आए। तो जी, आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ, जो ड्रिंक आपके लिए लेके आई हूँ, गर्मियों में एसी कूलर का भी काम कर दे, ऐसी है ये रेसिपी। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं बेल का शरबत। बेल का शरबत हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको शुगर भी है ना, तो भी आप बेल का शरबत पी सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, लैट्रिन साफ़ नहीं होती है, तो भी आप ये बेल का शरबत पीना शुरू करिए। यकीन जानिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, बहुत गजब का। और आजकल गर्मियों में बेल का शरबत रोज़ पीना चाहिए। आप 15 दिन पीकर देखिए, पेट की कोई भी प्रॉब्लम होगी, पेट की गर्मी है या कोई भी चीज़ है, तो वो आपको सही हो जाएगी। आपकी अगर लैट्रीन आ रही है, बहुत ज़्यादा पेट में दिक्कत है और बार बार आपको लैट्रीन करनी पड़ रही है या दिक्कत आ गई है, तो आप बेल का शरबत पीजिएगा। यकीन जानिए, बिल्कुल सही हो जाएंगे आप, कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। तो जी, अब बनाते हैं बेल का शरबत। तो ये है बेल। तो जी, आज ये बेल आया हुआ था, तो मैंने सोचा घर में बना रही हूँ, तो सोचा आपके संग शेयर करती हूँ। हालांकि हमारे यहाँ ये रोज़ ही बनता है, क्योंकि सबको पसंद है और मैं देती भी हूँ, अपनी बेटी को भी देती हूँ और अपने बुज़ुर्गों को भी, मतलब पापा जी को भी देती हूँ, और ये भी पीते हैं और मैं भी, मतलब हम सब लोग इसका सेवन करते हैं। और एक बेल से पूरे परिवार के लिए बन जाएगा शरबत, इतना बढ़िया शरबत बनता है। तो जी, सबसे पहले इसे तोड़ते हैं। तो इसकी जो स्किन होती है वो बहुत टाइट होती है। जब पक जाता है बेल, तो ये देखिए, तोड़ दिया बेल। और बेल को तोड़ा है मैंने, वो जो कूटने वाला होता है ना, उससे। और किसी से भी आप करके तोड़ सकते हैं, आसानी से टूट जाता है। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा। और अगर पता है, आप ऐसे ही अगर इसे खा लें, तो इसके रेशे इतने अच्छे होते हैं, इतना ज़्यादा फाइबर होता है इसमें, बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबको शरबत पीना था आज, तो वैसे सब लोग खा भी लेते हैं हमारे यहाँ बेल। और अगर जो है शरबत पीना था, तो भाई इस तरीके से शरबत बनाया जाता है, तो मैंने सोचा आपके संग शेयर कर देती हूँ। सिंपल सी रेसिपी है, हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है, सालों से मैं इसी तरीके से बेल का शरबत बनाती हूँ। ये बहुत ठंडा शरबत होता है और गर्मियों में ज़रूर पीजिएगा, ज़रूर। और मतलब अगर आप नहीं पीते हैं, तो थोड़ा बहुत पीने की आदत डालिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जी, उसके बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल शहद जैसी खुशबू इसमें से आती है। तो जी, बेल को अब हम इससे निकाल लेंगे। तो जो तोड़ लिया था, तोड़ने के बाद मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद इसे चम्मच से, चाकू से भी निकाल सकते हैं, फिर मैं चम्मच से ले आई, मैंने चम्मच से निकालती हूँ। पूरा खरोच के निकाल लूँगी, बिल्कुल खरोच खरोच के भी निकाल लूँगी, खाली कर लूँगी। और मेरे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है और इसके बहुत फ़ायदे हैं, इतना गजब का इसका फ़ायदे हैं, मतलब अमृत है ये इस समय गर्मियों के लिए। कोल्ड ड्रिंक सब बेकार, और घर की शिकंजी, घर की लस्सी और घर का बेल का शरबत, इसकी बात ही कुछ और है। और मेरे ख्याल से तो हर चीज़ बाज़ार की बेकार ही होती है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं। तो घर की कोई भी चीज़ होती है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। जो पुरानी चीज़ें होती हैं, ये सब, ये तो अब बहुत विलुप्त होती जा रही हैं, लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। लेकिन आपको, अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत सारी परेशानियों से इसमें राहत मिलेगी। तो बेल के शरबत को हमने मतलब निकाल लिया। अब इसमें चीनी डालिए। चीनी ऑप्शनल है, आप ना चाहें ना डालें, मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ सबको बहुत मीठा पसंद है। तो ये हल्का मीठा होता है, तो सबको ज़्यादा मीठा पसंद था, तो मैंने चीनी डाल दी। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं पीस कर। और भाई, इसमें करना है हाथ से काम, इसको मिक्सी में मत पीस दीजिएगा, ये गलती कभी मत करिएगा, वरना ये कड़वा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीज होते हैं और इसके बीज होते हैं कड़वे। तो जी, इसको हाथ से ही इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैश करना है हाथ से। और ये देखिए कितना इसमें, ये देखिए खोजा सा है। और इसके बीज भी अभी आपको दिखाऊंगी, छोटे छोटे से सफ़ेद सफ़ेद से बीज होते हैं, और वो दिखते नहीं हैं। ये देखिए, ये बीज हैं। और ये बीज जो ना, अगर आपने पीस दिए, तो ये समझिए बेकार हो जाएगा शरबत बिल्कुल आपका। तो बस हाथ से जो है, और आपको जो है इस तरह से मैश करना है, और हाथ से मैश करते जाएंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी डाला है। हालांकि इसमें बर्फ़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग बर्फ़ डाल के भी आजकल मैंने देखा है लोग पीते हैं, लेकिन बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बर्फ़ नुकसान करती है हमारे शरीर को। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये शरबत हमेशा ठंडा पानी आप डाल लीजिए,
मैंने ठंडा पानी डाला है, लेकिन बर्फ़ मत डालिएगा क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी है। ये खुद अपने आप में बहुत ठंडा शरबत कहलाता है। और इसको जो है मैश कर लिया था, अब इसको हम छान लेंगे। तो एक छलनी की मदद से छान लेंगे, हाथ से ही छाना है मैंने। और आप ये मत सोचिएगा मैं हाथ से कर रही हूँ, घर में हम लोग हाथ से ही काम करते हैं और मैं चम्मच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसी को तो कहते हैं हाथ का स्वाद। तो आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। और हाथ से ये शरबत बनाया जाता है। और आप इसे कभी बाज़ार में मत पीजिएगा क्योंकि वो बनाकर रख देते हैं। इसको हमेशा ताज़ा बनाना चाहिए और ताज़ा पीना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि इसे स्टोर करके रख लीजिए और उसके बाद जब मन चाहे तो बर्फ़ डाल के पी लीजिए। जी बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ये राय नहीं दूंगी। मैं तो ये कहूँगी ताज़ा बनाइए, ताज़ा पीजिए, क्योंकि ये शरबत इसकी तासीर बहुत अच्छी है। और जो अमृत है वो ताज़ा ही पीना चाहिए, उसको रख के नहीं पीना चाहिए। तो ताज़ा बनाइए और अपने परिवार के लिए बना के। ये बात अलग है कि थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया और सुबह बना के रख दिया फिर शाम को पी लिया, वो बात अलग है। लेकिन ये कि नहीं, इसको सेव करके मत रखिए कि 1 महीने के लिए आप स्टोर कर लीजिए या कुछ। मैं इसकी राय आपको नहीं दूंगी। तो जैसा मुझे पता है, मेरे घर में मैं कम से कम 20-25 सालों से ये शरबत बना रही हूँ और मेरे यहाँ तो रोज़ बनता ही बनता है, क्योंकि मेरे यहाँ पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक और ये सब कोई भी चीज़ें बाज़ार की नहीं आती हैं और हम लोग इसी चीज़ को प्रेफर करते हैं पीना। और बच्चे को भी आदत मैंने यही डाली है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, इसमें काली मिर्च भी डालते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैं काला नमक ही डालूंगी क्योंकि मेरे घर में काला नमक डालकर ही ये पिया जाता है। तो जी डाल दिया है और बस बढ़िया सा शरबत बनकर तैयार, गाढ़ा गाढ़ा। आप चाहें तो इसे थोड़ा पतला कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा पिया जाता है और ये गाढ़ा ही पीना चाहिए। और ये डाल दिया ग्लास में। अब अगर आपकी शुगर है तो इसमें चीनी मत डालिएगा, ऐसे ही बनाइएगा। और अगर आप मतलब शुगर नहीं है तो आप थोड़ी सी चीनी डालकर बनाइएगा तो और मीठा हो जाएगा। और देखिए मैंने कैसे सर्व करा है, इसी के खोल में इसे रख दिया है। यकीन जानिए बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पीना, देसी तरीका है और हमें तो बहुत पसंद है इसी तरीके से पीना। और स्ट्रॉ वगैरह कुछ भी नहीं, हम तो ऐसे ही पी लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदेमंद है। इसके जितने गुण बताऊँ उतने कम हैं। और आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसके गुणों की खान है ये। और बेल का शरबत सबसे बढ़िया शरबत है, ज़रूर बनाइएगा, पीजिएगा। रेसिपी बिल्कुल इजी है कि बस तोड़ना है और हाथ से मैश करना है, चीनी डालनी है, काला नमक डालना है और शरबत बनकर तैयार हो गया है। और कोई परिवार में अगर कोई आपके यहाँ मेहमान आए तो उसे भी बनाकर पिलाइएगा। यकीन जानिए तारीफ़ करते नहीं थकेगा, क्योंकि बेल का शरबत बहुत अच्छा बाज़ार में नहीं मिलता है और उसे तरह तरह की चीज़ें उसमें डाल देते हैं या कुछ मिलावट, मतलब मैं उसे अच्छा नहीं समझती हूँ। ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे मतलब मैंने हमेशा घर में बनाकर पिया है और अपने घर में परिवार को भी सबको मतलब वही घर में ही देती हूँ बनाकर। और बहुत अच्छा शरबत है, बहुत बढ़िया, शरीर को ठंडक देने वाला, पेट को ठंडक देने वाला। तो बनाइएगा ज़रूर और कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करा करिए और लाइक का बटन भी दबा दिया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोगों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज़ आती हूँ आपके संग, वीडियो शेयर करती हूँ और रोज़ आपसे मिलती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बढ़िया हिस्सा है और बहुत अच्छा पल होते हैं मेरे। तो मिलेंगे कल फिर एक नई रेसिपी के संग, एक नई थाली के संग। तो जी नमस्कार।